जो बातचीत की बातें आप कह रही हैं वाकई उनके मायने नहीं रह जाते हैं। जब युद्ध एक बार शुरू हो जाता है ना, उसके बाद किसी तरह की बातचीत कोई नतीजा नहीं दिखाती है। जब दोनों तरफ बराबरी का नुकसान होता है या फिर एक तरफ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा नुकसान होता है ना कि वो सोचे कि नहीं चलिए युद्ध विराम के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। यूक्रेन अगर शर्तों को रख रहा है और रूस भी अपनी, देखिए फिर आप अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है ये जंग नेहा। अब और ज्यादा आवाजें, और ज्यादा गोलों की आवाजें आपको सुनाई देती जा रही हैं यहां पर। जब एक देश को ज्यादा नुकसान होता है, अगर वो अपने घुटनों पर आने के लिए मजबूर होता है दूसरे देश द्वारा, जब उसके ऊपर उस तरह के आक्रमण होते हैं, तो बातचीत के जरिए क्या निकलकर सामने आ पाता है वो देखना होता है। लेकिन यहां पर क्या यूक्रेन और रूस इस बातचीत से युद्ध के विराम की कोई बात करेंगे? बात आ जाती है कीव के समर्पण की और ज़ेलेंस्की के बदलने की, और तब दो नेताओं के आपसी अहम के टकराव की भी बात आ जाती है। सेना इनकी लगी तो हुई है, ये भी अपनी मातृभूमि समझ रहे हैं, ये उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किस हद तक वो लड़ पाएंगे? मैं दिखाती हूँ, देखिए अवरोध किस तरीके के बनाए जाते हैं। अगर आप इसको सड़क पर पड़े हुए इन कांटेदार छोटे छोटे एक तरह से समझिए कि ग्रिल सेक्शंस को या लोहे के सरियों को से अगर इस तरह के अवरोध बनाए जाते हैं, टैंकों जैसे वाहनों को, आर्मर्ड व्हीकल्स को कितना हद तक रोक पाएंगे? और भी कुछ बुजुर्ग लोग यहां से निकलकर आ पाए हैं, ये शायद अपनी पर्सनल गाड़ी में आ पाए थे, इसलिए वहां पर बहुत देर तक हमने देखा कि इनकी चेकिंग हो रही थी। जल्दी अब चूंकि संख्या बहुत कम रह गई है लोगों की निकलने की, और ये युद्ध और ज्यादा यहां पर एक तरह से कहें कि खुलकर उसके बाद यहां पर संघर्ष और ज्यादा होगा। यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी जब सारे लोग आ जाएं। अब सारे नहीं, अभी तीनों एम्बुलेंसेस वहीं पर हैं, वो लौट कर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि अंदर के भी हिस्से हैं ना जहां से निकालना है, जहां ज्यादा लड़ाई चल रही है। अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता है यूक्रेन के, किसी तरह से फंसे रहे। कल के उस भीषण जंग के बाद तो एकदम नहीं छोड़ना चाहता है, जहां की तस्वीरें बिल्कुल विचलित कर देती थी कि किस तरह से बाहर भागते हुए लोगों के ऊपर आकर गोले गिरे हैं। और गोलाबारी तो ऐसी हो रही है नेहा, जो ऐसा समझ लीजिए जैसे बरसात चल रही हो उन गोलों की। लगातार वो आवाजें चल रही हैं। बातचीत से रास्ता तभी निकल सकता है अगर दोनों देश एक मेज पर आने को तैयार हो जाएं, लेकिन दोनों की शर्तें ही अलग अलग हैं, और उस सब के बीच यहाँ की आम जनता पिस रही है। सवाल बिल्कुल भी ये नहीं उठता है कि कौन गलत है कौन सही, लेकिन आक्रांता होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भार तो पड़ ही जाता है कि और ज्यादा उंगलियां उसी देश की ओर उठती हैं। लेकिन रूस कहता है कि अब देखिए कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी, मोहसिन अगर आप कैमरा घुमाकर दिखा पाए उधर, आप कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी उधर बहुत तेजी से निकल गई है, वो पीछे की तरफ। डिफेंसेस और यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। ये पूरी रिहायशी इमारतें नेहा देखिए, मोहसिन एक बार दिखा दीजिए, सारी रिहायशी इमारतें हैं। लोग यहां पर हालांकि यहां से भी छोड़ कर गए हैं, पुरानी रिहायश का हिस्सा है ये, पुरानी बसावट रही है, यहां पर लोग यहां पर रहते रहे, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं नहीं, छोड़कर जा चुके हैं यहां से। लेकिन इस इलाके को भी तो डिफेंड करना होगा, तो कॉर्डन करने के लिए किस तरीके से इस इलाकों में पीछे के हिस्सों में जाती हुई मुझे वो बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं, और सामने के हिस्से में जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो सब यहां पर लग रहे हैं, तैनात हो रहे हैं। और अलग अलग यूनिफॉर्म्स जो आप देख रही हैं यहां इन सैनिकों की, तो वो इसलिए कि कुछ मुख्य फोर्सेस का हिस्सा है, कुछ वो नए लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं और बिल्कुल जंग के मोर्चे तक ये पहुंचे हैं। पहले हम ये सवाल उठाते थे कि जो सिविलियंस हैं, अगर वाकई वो हथियार उठा भी लेते हैं, तो क्या वो जंग में, मुकाबले में रह पाएंगे? लेकिन अगर वो यहां पर इस मोर्चे पर बंदूक उठाकर तैनात हो गए हैं ना नेहा, तो शायद एक देश की ताकत दिखाता है। 1.5 लाख लोग, समझिए कि 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो आए हैं, वापस कीव की तरफ आए हैं। और जो यहाँ की सेना ने एक आधिकारिक फिगर मुझे कल दी थी कि 1 लाख लोगों ने वेपन्स लिए हैं इनसे। देश के फिर गोलाबारी शुरू हो गई है। 1 लाख लोगों ने वेपन्स लिए हैं इनसे ताकि ये मुकाबला कर सके। देखिए अब फिर तेजी से वो गोलाबारी, और एक बार फिर एक एम्बुलेंस उस संघर्ष के बीच से निकाल कर लाए। पीछे से दौड़ते हुए सैनिक वहां पर पहुंच रहे हैं कि सुरक्षा भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जिस एरिया में हम भी है ना नेहा, यहां पर भी बताया जाता है कि अब पता नहीं आप स्नाइपर्स की जद में हो या ना हो, इसलिए बहुत तेजी से अगर कोई भी इवैक्यूएशन होती है तो उसमें उन लोगों को
निकाला जाता है, उन लोगों को सुरक्षित भी रखा जाता है। इसमें हालांकि काले कपड़ों में आपको प्रेस की भी टीमें दिखेंगी, काले कपड़ों में आपको सेना की भी यहाँ की कुछ टुकड़ियां दिख जाएंगी। जो स्थानीय यहाँ की प्रेस है या फिर कुछ देशों के रिपोर्टर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय इस संघर्ष पे, इस टकराव पे, इस युद्ध पर हैं कि क्या जाकर आगे कभी विराम लग पाता है या नहीं लग पाता है। लेकिन बड़ा सवाल, एक और एम्बुलेंस अब एक बार आ रहा है। हम जैसा कह रहे हैं कि तेज गति दी जा रही है इसको, ताकि जो लड़ाई जैसे जैसे तेज हो रही है, उतने गोले अगर बरस रहे हैं तो समझिए कि वहां पर हालात कैसे हो रहे होंगे। ठंड बहुत ज्यादा, युद्ध लगातार भीषण, और उसमें लोगों को, और बहुत तेजी से देखिए ये पहुंचा नहीं एम्बुलेंस, वो निकल गया यहां से, और दूसरा एम्बुलेंस अब यहां पर आ चुका है जहां से लोगों को निकाला जाएगा। और यही चेहरे आप देख रहे हैं, देखिए ये कुल 3 एम्बुलेंसेज हैं और बेहद तेज गति से पहला एम्बुलेंस ने वापस अपनी राह पकड़ी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी लोगों को निकालना आवश्यक है। फिर गोलों की बरसात शुरू हुई है यहाँ पर, गोलों की बरसात लगातार एक के बाद एक, और उस सब के बीच से लोगों को निकालने का काम हो रहा है।